SP Salvinder Singh, he is the first man who has seen terrorists who has intruded into this side of the border. SP Salvinder Singh है जिन्होंने सबसे क्या हुआ था उस टाइम जब आप आए थे? हुआ था बताइए। मैं शाम को 9:30 बजे 9:15 बजे हो गया। हिंदी में बताइए। हिंदी में सर बात करेंगे 2 मिनट। सर ये बता दीजिए कि ये आप बताएंगे उस समय उस रात क्या हुआ था, आप कहाँ से आ रहे थे और क्या हुआ था? ये वीरवार का दिन था और ये इधर मजार है ख्वाजा साहब की, इधर कठुए के साइड के जो कोट नोट तरफ है। हम इधर शाम को मत्था टेकने गए और जब मत्था टेकते वापस आए हमें कोनिया मोड़ के पास हमें गाड़ी रुकी और गाड़ी रोकने में 4-5 आदमी जो एकदम ही मेरी गाड़ी पे आ गए, फटाफट बोलते पीछे हटो पीछे हटो, और जोर से उन्होंने हाथ लाइट के ऊपर लगाया और मैंने बंद कर दिया लाइट, हमारे धकेल के पीछे कर दिया। सर 4 लोग थे या 5 लोग थे वो लोग? एकदम तो मुझे ठीक नहीं कि 4-5 थे। सर आपको जब पहली बार क्या पहना हुआ था, ड्रेस कैसा था और क्या लगा था उन्होंने? कि ये कौन लोग हो सकते हैं? आपने गाड़ी रोकी तो आपको क्या लग रहा था कि कौन लोग हैं? आपने क्या समझ के गाड़ी रोकी थी उस समय? हमें तो वैसे ही मेरे ख्याल कोई नाका है, एकदम मैं नहीं चला रहा था, वो राजेश वर्मा चला रहा था गाड़ी। जब उन्होंने गाड़ी रोकी एकदम ही जो ऐसे एकदम मुझे पता चल गया कि ये टेररिस्ट हैं जिन्होंने जैकेट पहनी हुई थी मिलिट्री की, वो 60 थी उनके पास, वो काफी लेस थे वो। इसके बाद आपसे क्या शुरू किया? क्या उन्होंने कहा क्या जब वो गाड़ी के अंदर आए तो उन्होंने आपसे क्या कहा उस समय? पूछना शुरू किया उन्होंने सबसे पहले? कुछ नहीं पूछा, उसे धकेल के हमारे पीछे कर दिया, हमें बिल्कुल बाजू पीछे करके, और नीचे वो सीट के जो पैर की जगह होती है उधर उसको नीचे रख दिया, हमारा मुंह ऊपर किसी को देखने नहीं दिया। जैसे ऊपर देखोगे तो गोली लगा देंगे आपको। क्या राइफल्स थी उनके हाथ में उस समय? हाँ, AK-47 थी। और जो उनके पास जो बैग्स थे उनमें क्या था उस समय? मुझे बैग नहीं है, वो काफी लेस थे वो। राजेश क्या रहे थे? आपको किसी जगह ले जाने के लिए कह रहे थे? कोई जगह दिखाने के लिए कह रहे थे कि आप हमें इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ले जाइए? हमें नहीं पता चला, हमें वो नीचे दबा दिया बस। उन्होंने कहा आपको कहीं बोलोगे तो आपको गोली लगा देंगे हम। वो क्या लैंग्वेज, किसी से कोड वोड पे बात कर रहे थे, किसी हैंडलर के साथ? कौन सी भाषा में वो बात कर रहे थे? उर्दू भी, पंजाबी थी, हिंदी भी थी। क्या आपने बात सुनी होगी आपस में? क्या कन्वर्सेशन कर रहे थे? कोडेड लैंग्वेज यूज कर रहे थे? कुछ बोला किसी को जहाँ कोई ऐसे आपको गोली लगा देंगे, और आप वो उर्दू में भाषा कर रहे थे बारीक बात। जो ये टेलीफोन था, ये टेलीफोन आपका उन्होंने यूज किया था या अपना टेलीफोन था उनके पास? मेरा भी टेलीफोन छीन लिया था और उन्होंने भी टेलीफोन छीन लिया था। ये उसी टेलीफोन से बात कर रहे थे? नहीं, ये नहीं मुझे पता क्यों, हम बिल्कुल जो हमारा मुंह जो बिल्कुल नीचे था। SP साहब ये क्या बात क्या कर रहे थे? कुछ बताएंगे उस समय जो कॉन्वर्सेशन हुई है, जो आपको याद है, जो सुन पाए, क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और क्या बता रहे थे अपने हैंडलर्स को? वो उर्दू में अपने बात कर रहे थे उधर बाहर। हम जब बात कर रहे थे राजेश वर्मा जी से, वो कह रहे थे कि बार बार वो कुछ अल्फा और वो बात कुछ ऐसी यूज कर रहे थे। वो अपने कमांडर से बात कर रहे थे? वो कमांडर से बात कर रहे थे। मेजर साहब किसके लिए वर्ड यूज कर? वो मेजर, वो जो आगे बैठा था, वो उसका हेड होगा ना, वो उसी से बात कर रहे थे। ये आपको किस जगह जाके उन्होंने फेंका है फिर उसके बाद? हमें तो पूरे पता नहीं चला, हमें जो आंखों से उन्होंने बंद कर दिया, हमारा मुंह बंद कर दिया और नीचे रख दिया, तो बाजू पीछे बांध कर। जब उन्हें ये पता चला कि आप SP हैं तो उन्होंने कुछ उन्हें मालूम था कि आप SP हैं? तब तो नहीं पता था उसको SP का। जब हूटर गाड़ी का चला था तो तब क्या हुआ था? तो ये तो राजेश के बयान के मुताबिक है, वो गाड़ी जो है हूटर बजा और एक गनमैन के मेरे फोन किया, मेरे फोन के ऊपर उन्होंने बोला सलाम सलाम, और उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। तो उसके फोन बंद करने पे उससे पूछा राजेश से, मेरे राजेश के मुताबिक उन्हें पूछा कौन है वो, उन्होंने बोला DSP SP है जो भी है। फिर उन्होंने कमांडर ने बात की उधर पाकिस्तान में, फिर मेरे को वापस लेने के लिए आगे मारने के लिए। ये क्या मतलब क्या बात है? जरा थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि ये फोन किसने किया, क्या कहा? ये थोड़ा विस्तार में मुझे दिखा ही नहीं है। मेरी आंखें बंद कर दी नीचे करके, जब आंखें नीचे बंद कर दी, पट्टी बांध दी आंखों, मुंह मेरा बंद कर दिया, आंखें बाजू मेरी है जो पीछे बांध दी, उस पर कोई पता नहीं चला कहाँ ले गए, कैसे नहीं हुआ। ये मुझे बताइए, क्या ये रास्ता पूछ रहे थे आपको, ये कहाँ जाना है? इन्होंने कोई डेस्टिनेशन? रास्ता नहीं, मेरे को तो पता नहीं ना चला कहाँ ले गए वो नीचे। मुझे आपको बताइए उन्हें किस तरह से रास्ता मालूम था? अगर एयरबेस पे वो गए हैं, जहाँ पे गए, उन्हें किस तरह रास्ता? क्या वो GPRS था उनके पास? हाँ, GPS था मेरे, उनके पास GPRS था? हाँ। आपने देखा वो GPRS यूज? बात कर रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि हम GPS से लोकेशन ले रहे हैं, क्या ऐसे GPR की वजह से बात की थी। हाँ जी, क्या क्या बात की थी जो भी आपको याद है? मेरा जो समय था बहुत कम था जो मेरे बाजू करने के लिए, बंद कर दिया। बंद करके मुझे काफी दूर जाके, और जहाँ जगह थी उधर उन्होंने फेंक दिया, और मेरे को और मेरे वो जो है जो कुक है उसको बांध के कहाँ झाड़ियों में हमें
धक्का दे रही है। सलविंदर जी एक बात बताइए, देखिए आप जीपीआरएस था, उनको कैसे मालूम था ये रास्ता जिस जगह पे वो गए? क्योंकि उन्होंने ना आपसे रास्ता पूछा, राजेश वर्मा जी से भी हमने बात की, उनसे भी रास्ता नहीं पूछा, तो किस तरह से वो गाड़ी को लेके उस डेस्टिनेशन पे गए? एयरपोर्ट ये नहीं मुझे पता, ये कैसे पता नहीं है। हो सकता है वो रास्ता जानते हो रह की करके पहले जो भी है, लेकिन हमसे नहीं पूछा। वो राजेश कह रहे थे आपने ये इन्फॉर्मेशन जब इससे पूछो, और ज्यादा टाइम वो था उसके पास। आपको कितनी देर पहले आपको उन्होंने धकेल दिया था गाड़ी से? हाँ, दोनों मेरे और मेरे कुक को बांध कर वो उधर धकेल दिया था। वो ऐसा क्यों हुआ कि जैसे कि राजेश जी पे उन्होंने हमला किया, आप पे हमला नहीं किया, आपको क्यों उन्होंने छोड़ दिया? हमला तो बाद में किया, जब उनको पता चला कि ये एसपी है या डीएसपी है, फिर उन्होंने बोला ये आप जेस को भी, ये तूने धोखा किया हमसे, तेरे को इंजाम इसका भुगतना पड़ेगा। अगर ये पहले उसको पता चलता मेरा, तो उन्होंने उधर ही मार कर जाना था मुझे। तो राजेश के इसके बाद में चाकू उन्होंने मारा? हाँ, बाद में मारा उनको। और आपको वापस ढूंढने भी आए थे? हाँ, ढूंढने भी आए थे मुझे। आपको जब फेंक दिया उसके बाद आपने क्या किया? हमें उसके बाद आपने क्या किया? मैंने काफी देर उधर रुका, और उसके बाद मैंने बाजू अपनी जो है पीछे रखकर बांधी हुई थी, मेरी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, मुंह मेरा बिल्कुल बंद था, और थोड़ी देर काफी देर मतलब होगी थी। उसके बाद मैं ट्राई किया, कोशिश की कि अगर बाजू कहीं ना कहीं मेरा खुल जाए। फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करने का देखा कि ये खोल के अगर कोई आदमी होगा इधर तो वो मुझे आवाज जरूर लगाएगा भी क्या कर रहा है। फिर मैंने 10 मिनट देखे, कुछ बातें हरकत नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया भी एक बार फिर देखो। फिर बाजू जो जैकेट थी जो मैंने पहनी हुई है, यही जैकेट से मेरी बाजू बांधी थी। तो एक सवाल बहुत, आप वो खोल के कहाँ गए, उससे बात कहाँ गए? है कि आप एसपी हैं जिले के और इतना सेंसिटिव एरिया है, आप इतनी रात को कैसे आ रहे थे? आप कहाँ थे, कहाँ से आ रहे थे रात को? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मिलिटेंट के इनपुट्स थे। मैं मंदिर था, मैंने कहीं धार्मिक स्थान पर मैंने ठीक नहीं समझा भी गन में साथ लेके जाना के लिए। मैं धार्मिक नया साल था, वीरवार का दिन था, इसलिए मैंने मत्था टेकने गया 5 पीर उधर से मजार के ऊपर मत्था टेकने। ना ही मुझे रास्ता, पहली बार ये साइड से गया था, नहीं तो कठुआ की साइड रास्ता है, वो मुझे पता ही नहीं था उस रास्ते का। अगर रास्ते का मुझे पता होता तो मैंने कभी जाना नहीं था। एसपी साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जब इंसान पुलिस की वर्दी पहनता है, एक ओथ लेता है कि कोई भी समस्या आ जाए तो आप देश की रक्षा करेंगे, आप उसके लिए करेंगे, लेकिन आपने तो बिल्कुल रेजिस्टेंस ही नहीं शो करी। आप बड़े आराम से, आपको उन्होंने आके बांध लिया, आपकी गाड़ी में बैठे, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। ऐसा क्यों है कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए? 5 आदमी थे, मेरे अकेले से रेजिस्टेंस से क्या करता? सभी के साथ वेपन थे उनके पास, हम 2 ही आदमी जाते तो मेरे पास वेपन या गन में। लेकिन आप वर्दी पे वाले हैं, आप एक ओथ आपने ओथ ली हुई है, आप कहते हैं कि कुछ भी हालात हो, जैसे भी हो कि आप ऐसा करें। हमने फ्रंट के ऊपर काम किया हुआ है, टेररिस्ट के टाइम पर भी, अब भी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो आप कुछ नहीं कर पाए, क्या वजह रही? एकदम ही उसने हमारे नीचे उन्होंने रख दिया, एकदम ही हमारा बंद करके। मतलब गाड़ी खोलते ही, जैसे ही गाड़ी खोलती जब मुझे उधर से आया तभी मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी, और जब घटना की जानकारी दे दी, हमारे उच्च अफसर जो है, हमारे सत्कार जो डीजी साहब, एडीजी साहब, आईजी साहब, डीआईजी, वो मौके पर उधर पठानकोट पहुंच गए। आपके पीएसओ वगैरह कहाँ थे जब ये सारा हादसा हुआ? पीएस तो इधर ही थे, लेकिन मैंने साथ नहीं लेके गया। धार्मिक जगह पर जाने के लिए ये जरूरी नहीं था, मैंने नहीं समझा ठीक कि धार्मिक जगह जाने के लिए ये ऐसा काम किया जाए। आपके कितनी देर बाद सिक्योरिटी अलर्ट हुई जब आपने पुलिस को बता दिया? इतना टाइम क्यों लगा सिक्योरिटी को अलर्ट होने में? हमने तो मेरा दिमाग इस टाइम ठीक ना, हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो दे दी जो पुलिस को, और पुलिस में हरकत में आ गई, और उधर हमारे काफी नाके वगैरह लगा दिए। कहा यह जा रहा है कि पुलिस आपकी बातों पर काफी देर तक यकीन नहीं करती रही, कि उन्हें ऐसा लगा कि आप इस पूरे मामले में झूठ बोल रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, और आपको पता चल गया मैं सच हूँ तो सच सामने आया। मेरी जिंदगी नहीं मिली है मुझे, और ये मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे मैं वापस उधर से लौटा हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, जब ऊपर वाला जानता है। लेकिन एक बात आप कहते हैं कि आपको जिंदगी नहीं मिली है, लेकिन आपको लगता है आपको इन्वेस्टिगेशन टीम वाले कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, एनआईए वाले भी आपसे मिले हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे? कुछ नहीं पूछा, जो अब सच था वो सामने आ गया है, जो सच था वो सामने आ चुका है। यहाँ टेररिस्ट थे, जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी बिल्कुल सच थी, और 1000% सच थी, आपके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं हैगी। सलविंदर जी देखिए, 8 लोग शहीद हो चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं, आपको कहीं अपने अंदर ये लगता नहीं है कि एक पुलिस वाला होके, एक वर्दी वाला होके आप उन टेररिस्ट को कुछ नहीं कर सके? आप इस वक्त आप बचा सकते थे अगर आप उस वक्त, क्योंकि बात अक्सर होती है, रक्षा की बात करते हैं, जब इंसान ओथ लेता है, एक पुलिस वाला वर्दी पहनता है, लेकिन आप बिल्कुल निहत्थे उनके साथ। मैं उनसे लड़ता तो मुझे मार जाते।
मैं उनसे वो 5 आदमियों के जिनों के पास गन थी मेरे को मार देते, जो उससे मैं आगे कुछ अकेला मैं 2 आदमी क्या कर सकते थे, जिनों के पास सभी साल्ट थी, पूरा बारूद था, और क्या मेरे अकेले दोनों से क्या हो सकता है। मेरे पास कोई वेपन नहीं था, अगर होता है तो जहाँ आदमी गन बन मेरे साथ होता फिर हो सकता था मैं उन्होंने कोई लोहा लेता और मर जाता, शहीद हो जाता। लेकिन एडीजी साहब ने ऑलरेडी लेटर, देयर इज ऑलरेडी ए लेटर बाय द एडीजी साहब जिसमें कहा गया कि 15 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, वहां पे इतना डेंजर था, खतरा था, उसके बावजूद आप इस खतरनाक दौर के टाइम बिना पीएसओ के गए, ये वजह आपको लगता नहीं कि आपने वायलेट करे? मैंने आपको पहले भी बता दिया, धार्मिक स्थान है उधर, मैं नहीं समझा गनमैन साथ लेके जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। एडीजीपी जो लॉ एंड ऑर्डर है उन्होंने 31 दिसंबर को एक चिट्ठी जारी की है, सारे कि 15 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, उसके बारे में आप बताइए। कर चुके हैं और सब सावधान रहे, तो क्या आपको वो सूचना नहीं मिली थी? सूचना सभी को थी, लेकिन ये नहीं पता था इस साइड है कोई, ये तो टेररिस्टिक इस साइड थे, अगर पता होता तो मैं जाना ही नहीं था, बॉर्डर एरिया। आपको किस जगह पे उन्होंने धकेल के फेंक दिया था और कितना वक्त लगा और अपने जाके कहाँ इन्फॉर्मेशन दी? कोनिया मोड़ था, कोनिया मोड़ था जहां उन्होंने मेरे को हाईजैक किया, हाईजैक उसके बाद नीचे कर दिया, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ कैसे हुआ, जो भी हुआ। आपको जब कितनी देर लगी आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन जो आपने दी जो है गुरदासपुर के, आपको कितनी देर बाद आपने वहाँ जब आपको धकेला गया, आप कितनी देर बाद जाके आपने इन्फॉर्मेशन दी? मैंने उधर काफी देर उधर जंगल में रहा, उसके जब मैंने ट्राई की, कोशिश की इधर पीछे से खोलने की, जब खुला मैं तो उधर से मैं नीचे वो क्रॉस करते हुए ड्रेन जो है, छोटी ड्रेन बड़ी ड्रेन करने के बाद, पार करने के बाद जो मैं फिर आगे गांव में गया, गांव गोलपुर सिमरी गांव है, जहां मैंने उधर बताया अपने बारे, बताने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन दी, अपने इन्फॉर्मेशन मुताबिक हमारे सत्कार जो अफसर हैं, आईजी, डीआईजी, एडीजीपी साहब, डीजी बहुत जल्दी पठानकोट में पहुंच गए, उनका जो कार्रवाई करते रहे। सलविंदर जी, एक आखिरी सवाल, आपको एक फीलिंग ऑफ गिल्ट है कि अगर आप उनके साथ भिड़ जाते, उन टेररिस्ट के साथ भिड़ जाते, तो आज जो ये हमारे इतने लोग शहीद हुए, इतने जख्मी ना होते और इतनी देर से ऑपरेशन ना चलता, अगर आप उस समय एक चौकसी बरतते और आप एक पुलिस वाले होने का एक अपना दायित्व निभाते, आपको इस बात का गिल्ट है कहीं? मेरे बताने से बहुत बड़ा हादसा है जो टल गया है, हो सकता है ये पब्लिक का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ये नाम मेरे अगर नाम मैं बताता तो ये शुक्र करो, ये पब्लिक का इतना नुकसान होना था अगर ये मैं ना बताता तो। आप पे काफी सवालिया निशान हो रहे हैं कि बात करते हैं कि स्मगलर्स के कुछ लिंक्स हैं टेररिस्ट के साथ अक्रॉस द बॉर्डर, और आपका उसमें कोई प्रूफ कर दे, कोई ऐसी कोई बात है मुझे प्रूफ कर दे कि है ऐसे है, तो मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, बस। थैंक यू।